ठीक है, संजय की आवाज नहीं मिल पा रही है। हाँ, हम चलेंगे अभी हमारे दूसरे प्रवक्ता की ओर, धीरज दुबे के पास चलेंगे जेएमएम से। धीरज जी, सेम सवाल, जेएमएम के एंट्री के बाद से डर आपको ज्यादा सता रहा है इसका, या फिर भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, तो यंग भारत के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। बात रही कि जेएमएम हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, तो लोकतंत्र में सबका स्वागत है। सभी लोग सक्षम हैं कि आप चुनाव लड़िए, यही तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसमें डर सताने की कहीं से कोई बात नहीं है, ना ही हम डरते हैं इन सारी चीज़ों से। पर उनके प्रत्याशी हैं, वो पार्टी अलग है, उनके नेता अलग हैं, वो भी अपना चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। जनता को तय करना है कि जनता किसके साथ जाएगी। जनता सरकार के द्वारा जो किए गए काम है उसके साथ जाएगी, या फिर जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने सपना दिखाया कि काला धन वापस ले आएंगे, जिन्होंने सपना दिखाया गंगा की सफाई होगी, जिन्होंने सपना दिखाया कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिन्होंने सपना दिखाया कि हम जो है भारत को बीफ एक्सपोर्टर से मुक्त करेंगे, मतलब पिंक रेवोल्यूशन से मुक्त करेंगे, और उन्हीं की पार्टी से चंदा ले लिया। तो कथनी करनी में बड़ा अंतर। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हाँ, फलना करेंगे, ढिकना करेंगे। तो झूठ बोलने वाली पार्टी के साथ जाएंगे लोग कि जो धरातल पर काम कर रही है, और मैया सम्मान योजना और बच्चियों के लिए जो है किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दे रही है, वृद्धावस्था विधवाओं के लिए पेंशन दे रही है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू की हुई है, दीदी बाड़ी योजना चलाकर महिलाओं को सशक्त कर रही है, उनका पोषण तत्व को भरने के लिए दीदी बाड़ी योजना चला रही है, जिसमें वो एक प्लॉट पर फल सब्जियां उगाते हैं, बेचते भी हैं और खाते भी हैं। तो कई तरह की योजनाएं हैं, मैं तो गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। तो काम करने वाली सरकार चाहिए या भाषण देने वाली व्यक्ति पार्टी की प्रत्याशी चाहिए, ये तो घाटशिला की जनता तय करेगी। और जेएमएम से कहना चाहेंगे कि उनके लिए ज़्यादा जरूरी है पार्टी के लोगों को समेट कर रखना, जो पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, और जो अन्य चीज़ों में कह सकते हैं कि इलीगल चीज़ों में छेप कर रहे हैं। बार बार चीज़ें सामने आती हैं कि जेएमएम के ये कार्यकर्ता, तो ये नेता यहाँ इस तरह इस रूप में पकड़े गए हैं, या इस रूप में उन पर एफआईआर हो गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी पार्टी को सहेज कर रखना इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से पार पाएंगे, तब जाकर जो है वो इस राह पर आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, परिवारवाद का थप्पा हमेशा से जेएमएम पर लगता आया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस घाटशिला का जो ये चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, चाहे आपकी पार्टी हो जेएमएम या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ जहां चंपई सोरेन के बेटे को उतारा जा रहा है, तो वहीं आप रामदास सोरेन के बेटे को उतार रहे हैं। तो क्या ये प्रभाव नहीं पड़ेगा घाटशिला की जनता पर? देखिए, पहले तो परिवारवाद शब्द का इजाद किसने किया? परिवारवाद शब्द का इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनको ये जवाब देना चाहिए कि जो बिजनेस जब करने जाते हैं तो एक दुकान खोलते हैं, और दुकान में जब व्यक्ति का देहांत होता है तो क्या दुकान वो दूसरे को दान करके चले जाते हैं? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, बढ़ी का बेटा बढ़ी बन सकता है, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनने के लिए तैयार है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जेनेटिक और गुण से और पारिवारिक माहौल से आता है। जैसे पुजारी, पंडित का बेटा ज्यादातर मंत्रों का ज्ञान, पूजा पाठ का ज्ञान उसको होता है, तो वो अपने विरासत को आगे लेके बढ़ता है। वैसे ही पॉलिटिशियन जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिनके पिताजी झारखंड के आंदोलन में योगदान दिए हों, चाहे वो रामदास सोरेन जी हो, चाहे आदरणीय स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हो, इन्होंने झारखंड बनाने में योगदान दिया। अगर उनके पुत्र ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया कि हम इस समाज को देंगे, इस राज्य को देंगे, अपना जीवन इसमें समर्पित करेंगे, तो क्या अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो वो परिवारवाद के दायरे में आएगा? क्या इस शब्द का इजाद इसलिए किया गया? और मान लेते हैं कि परिवारवाद है, तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अभी बाबूलाल सोरेन नहीं, वो तो पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र हो गए चंपई जी, कि उन्होंने देखा कि भैया हम यहाँ मुख्यमंत्री बन गए जेएमएम में, इससे ऊपर जा नहीं सकते हैं। पार्टी तोड़ने का उनको जो है जिम्मा दिया गया था, और दोनों बेटा को सेट करने के लिए भाजपा में भागे थे, क्योंकि हमारा कोल्हान में जेएमएम का जितना सीट था सब पर विधायक जीते हुए हैं। अब जीते हुए विधायक के हटाकर उनके बेटे को तो एडजस्ट किया नहीं जा सकता था। तो पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने चंपई सोरेन जी भाजपा में भागे कि हम अपने बेटे को सेटल करेंगे, और इसलिए एक नालायक बेटा को
अपनी विरासत सौंपने की तैयारी में है और जनता देख रही है कि हाँ उनके बेटे में क्या खूबी है और किस तरह से वो गुंडागर्दी करते हैं, किस तरह से उन पर आरोप लगा हुआ है और किस तरह से पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रखी हुई है। तो यहाँ मामला जो है वो परिवारवाद का नहीं है, मामला है कि अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ती हैं, ढुलू महतो का भाई चुनाव लड़ते हैं। तो बिना परिवारवाद का पार्टी इनकी बची हुई है क्या? तो कथनी करने में बड़ा अंतर। हम तो बोल रहे हैं ना, चुनाव में ये लोग बोलते हैं गंगा का सफाई करेंगे। ये जो झांसा दिया जाता है ना, एक उम्मीद जगाया जाता है, एक उम्मीद कि इस भारत को हम बदल देंगे, हम काला धन ले आएंगे, हम गंगा की सफाई कर देंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम मंगल ग्रह पर यहाँ भारतीयों के लिए जमीन खरीद देंगे और वहाँ एक नया दुनिया बसाएंगे। ये झूठ बोलना बंद करना होगा इनको और नीचे धरातल पर देखना होगा कि यही लोग बोलते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे 5 किलो अनाज भी आप देते हो, आप बोलते हो कि हमारा देश सशक्त भी हो रहा है। आपका नीति आयोग बोलता है कि 2024 में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे ऊपर आए हैं। तो बड़ा कंट्राडिक्शन है इनकी करनी और कथनी में। तो एनालाइज जनता कर रही है कि कैसे ये झूठ बोलते हैं और क्या चीज इस 10 साल में सबसे ज्यादा अच्छा हुआ। तो 2-3 चीज अच्छा हुई है। एक, अडानी जी 10वां नंबर से पहला नंबर पर चलाए हैं। अंबानी जी को जहां जहां राहत मिलना चाहिए जमीन धीरज जी आपके पास आऊंगा। इससे पहले कि पनेश्वर जी को चर्चा में शामिल कर लिया जाए, पनेश्वर जी जिस तरीके से घाटशिला में आप उतर गए चुनावी मैदान में, अभी SC/ST वाला मुद्दा ठंडाया भी नहीं कि अब आपकी एंट्री हो जाती है घाटशिला में। तो इस बार क्या लगता है किसका वोट काटने की तैयारी है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि इस बार आप सिर्फ वोट काटने वाले हैं। तमाम नेता भी यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली हमारे पार्टी से जेएलकेम उम्मीदवार हमारे रामदास मुर्मू जी हैं। मैं रामगढ़ विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूं जेएलकेम से। और निश्चय ही अगर बात आती है ST/SC मुद्दा की, तो लोगों के बीच में हमारे प्रत्याशी और हमारे पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक और तमाम पदाधिकारी विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकांशतः लोगों से ये हमें प्राप्त हो रही है कि ST/SC का जो ये कुर्मी आंदोलन चला, ये कोई ज्यादा फैक्टर नहीं कर रहा है। और निश्चय है जिस तरह से हमने धीरज जी और संजय जी का जिस तरह से, संजय जी का तो खैर बात नहीं सुन पाए, लेकिन धीरज जी ने जिस तरह से कहा वंशवाद की राजनीति, तो निश्चय ही इन दोनों पार्टियों के ऊपर, दोनों एक गठबंधन, महागठबंधन, दोनों के ऊपर ये टैग लगा हुआ है वंशवाद का। और निश्चय ही जेएलकेम वहां पर एक नए चेहरे को लेकर के, एक शिक्षित उम्मीदवार को लेकर के उस फील्ड में उतरी है और लोगों का अपार जन समर्थन मिल भी रहा है।